बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड रेमेडीज़ में आप सबको खुशामदीद। तो जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सा हलवा, जिसका आपको देखते ही पता चल गया होगा, लेकिन इसमें बहुत कुछ जो है वो अंडरस्टूड है, जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा। वो हम हलवा बनाते टाइम इसमें ऐड करेंगे। तो जनाब, हम बना रहे हैं यहाँ पे सूजी और आटे का हलवा। तो जनाब, ये तकरीबन एक छटाक हमारे पास है ये पिस्ते बादाम, और इतने ही मेरे पास ये मखाने हैं, और यहाँ पे 1 कप मेरे पास सूजी है, और हम इसमें आटा भी ऐड करने वाले हैं। तो चलें देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाते हैं। अब मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है, इसमें मैं मखाने और जो हमारे पिस्ते बादाम हैं उन्हें रोस्ट कर लूँगी। तो मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें घी ऐड कर दिया है। हम डाल देंगे ये मखाने। तो जनाब, ये जो है एक सर्दी में मीठा खाने का भी बहुत दिल चाहता है, और अच्छा मीठा हो तो क्या ही बात है। और ये मीठा जो है वो आपके लिए सर्दी भी भगाएगा, और आपके जो जोड़ों वगैरह में, बॉडी में अगर पेन हो तो उसे भी ये ख़त्म कर देगा। तो 2-3 चीज़ों से ही बनाना है। आप चाहें तो खाली सूजी में भी बना सकते हैं। आटा जो है वो आप ऑप्शनल कर दें, कोई मसला नहीं है। मक्खनों ने कलर चेंज कर लिया है, इसलिए बस हम इसे निकाल देंगे। बस अब हम इधर ही अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, और हमें मज़ीद इसमें जो है वो घी ऐड करूँगी। आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो आम नॉर्मल घी होता है वो ही लिया है। हालांकि देसी घी है, लेकिन खाने वालों को जो है वो, कराची के लोग तो ज़्यादा देसी घी वगैरह इतना पसंद नहीं करते, बच्चे भी खाने में नखरा करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ देसी घी ऐड नहीं किया है, नॉर्मल घी। तो बस हमने कोई बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, जलाना नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इनको भी रोस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे मज़ीद घी, और इसमें हम डालेंगे सूजी। तो सूजी भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। सूजी को हम लाइट गोल्डन सा ब्राउन कर लेंगे। जनाब, यहाँ हमारी जो सूजी है उसने कलर जो है वो अपना तब्दील कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, ब्राउनिश की तरफ ये चली गई है। बस हमें इतना ही भूनना है, और अब हमारी सूजी भून के तकरीबन रेडी हो चुकी है। इस स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे। आटा जो है उसे फ्राई कर लेते हैं। तो जनाब, अब हमें आटा फ्राई करना है। वो पैन छोटा है, तो इसलिए मैंने अब पतीली ले ली है, और इसी में हम अपना हलवा भी रेडी कर लेंगे। तो अब मैं इसमें मज़ीद घी डालूंगी, और अब हम इसमें आटा फ्राई कर लेंगे। और आप इसके आटे की जगह बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आटा ले रही हूँ। घी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें आटा ऐड कर देंगे। 1 कप के करीब ही हमारे पास आटा है, और 1 कप ही हमारे पास सूजी है। बस हमें आटे को इतना ही भूनना है जब तक कि ये ब्राउन सा ना हो जाए, लाइट ब्राउन सा। थोड़ा सा ये अपना कलर तब्दील कर ले तो बस हम इसे उतार लेंगे। यहाँ आटे ने जो है वो थोड़ा थोड़ा कलर तब्दील कर लिया है, तो अब हम इसे उतारेंगे नहीं, बल्कि हम इसे इसमें ही हम सूजी को भी ऐड कर देंगे। तमाम सूजी को भी मैंने इसमें डाल दिया है, और अब हम इन दोनों को साथ ही भून लेंगे, ताकि दोनों का कलर जो है वो यकजां सेम हो जाए, एक साथ, और ये दोनों अच्छे तरीके से यकजां हो जाए। अब यहाँ हमारी जो आटा और सूजी है वो एकदम ब्राउन हो गई है, और भुन के एकदम रेडी हो गई है। तो हम इसे साइड कर देते हैं, और हम इसे एक साइड करके अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। जी, तो यहाँ मेरे पास चाशनी तैयार करने के लिए है
देसी शुगर, बल्कि देहात में इसे देसी खांड बोला जाता है और हम शहरी लोग ब्राउन शुगर कहते हैं इसे। ये देखें आप। तो हम जो है इसे हलवे में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सर्दियों में इसका हलवा बहुत ही लजीज लगता है। तो जनाब यहाँ मैंने एक पतीली ले ली है और उसमें मैंने ये शुगर डाल दी है और हम इसमें एक प्याली भर के पानी डाल देंगे ये। और बस हमने इसे नॉर्मली जो है वो, इसका कोई दो तार का शीरा नहीं बनाना, बस इसे हमें नॉर्मली जो है हम इसे सिरप बना लेंगे बस। हाँ, हमारा ये चॉकलेट सिरप बनके शीरा तैयार हो गया है। हम इसका फ्लेम जो है वो बंद कर देते हैं। आप इसकी जगह जो है चीनी भी यूज कर सकते हैं। तो जनाब हम इसको, शीरा हमारा तैयार है, इसे छान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिरप भी बनके तैयार है हमारे पास और हमने इस घी को एक साइड कर दिया है। और यहाँ मेरे पास मखानों का पाउडर है और ये मैंने वो ड्राई फ्रूट्स जो थे हमारे पास उन्हें मैंने कूट लिया है मोटा मोटा, और दोनों को ही मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। बहुत ज़्यादा ना बारीक है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हजरात हैं तो वो भी खा सकते हैं इसको आराम से, और ये तो आराम से खाने में आ जाता है। ये सॉफ्ट हो जाएगा हलवे में जाके। और जनाब ये हैं हमारे पास 8 से 10 हमारे पास हैं हरी इलायची, जो कि मैंने इसे भी कूट लिया है। तो ये भी हम अपने हलवे में डाल देंगे। और अब जनाब हम इधर ऐड करेंगे थोड़ा सा घी, और इसमें मैं ऐड करूंगी तकरीबन 4 चम्मच मेरे पास है मलाई या क्रीम, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। अब ये देख सकते हैं आप, मेरे पास ये है मलाई, ये मैं इसमें 3 से 4 चम्मच इसे ऐड करूंगी। जो है मज़ेदार हो जाती है, टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है इसके साथ। और जनाब हमने इसमें ये मलाई ऐड कर दी है और अब हम इसमें ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये भी डाल देंगे, और ये जो हमारे मखाने का पाउडर है हमने ये भी ऐड कर दिया। और अब हम इसको अच्छे तरीके से चला देंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्सअप हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे अपना सिरप। हम यहाँ पे ऐड करेंगे ये सिरप। थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे। जनाब ये सारा एब्जॉर्ब हो चुका है और अब जो हमारे पास थोड़ा सा सिरप बचा है मैंने वो भी डाल दिया है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी सी भुनाई भी हो गई है और ये सारा मिक्सअप हो गया है। तो जनाब हमारा हलवा बनके रेडी हो चुका है बिल्कुल एकदम। मैं यहाँ थोड़ा सा इसमें घी ऐड करूँगी ताकि इसमें एक शाइन सी आ जाए। घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा घी ऐड किया था ताकि इस पर अच्छी सी शाइन आ जाए। तो अब हमारा ये जो हलवा है इसने वो घी भी एब्जॉर्ब कर लिया है और पतीली छोड़ दी है। यहाँ पे पता चलता है कि हलवा एकदम रेडी हो चुका है। तो जनाब अब हमारा हलवा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं, देख सकते हैं। और जनाब हम इस पे डाल रहे हैं थोड़े से पिस्ते बादाम।
और जनाब हम लगाएंगे इस पे चांदी का वर्क। अब ये हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है, खा के देखते हैं। अच्छा, ये जो है हमारा बिल्कुल भी ऐसा, ये आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट भी है ये, लेकिन ये बिल्कुल चिपचिपा भी नहीं है। और ये आप आराम से रख के खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बना है। इसे आप आराम से रख के खा सकते हैं, ये 1 महीने तक भी ख़राब होने वाला नहीं है। इसे आप बाहर भी रखे रहने देंगे फ्रिज के अलावा तो भी ये ख़राब नहीं होगा, और अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो भी ये आराम से 1 महीने के लिए स्टोर हो जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो जनाब ये हमारी सर्दियों की सौगात जो है हलवा हमारा ये रेडी है। मैं आपको गोंद वाला हलवा भी बनाना बताऊंगी, वो फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी में हम ट्राई करेंगे। तो जनाब अभी हमारा ये सूजी और आटे का और ड्राई फ्रूट्स का मज़ेदार सा हलवा बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और मैं इसी तरह से आपके लिए मज़े मज़े के खाने और मज़े मज़े की रेसिपीज़ लाती रहूँगी। फिर मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए फूड रेमेडी से। अल्लाह हाफिज़।